नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता। स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज़ की खास पेशकश आज की बात में। और आज की बात में हम चर्चा करने वाले हैं जो गुजरात में मोरबी पुल टूटा है उसके बाद क्या गुजरात की राजनीति बदलेगी। क्या गुजरात की जनता, जो कहा जाता था कि मारवाड़ियों का क्षेत्र है, शहर है, वो सिर्फ बीजेपी पार्टी को पसंद करता है। 27 आप देख सकते हैं 27 सालों से भी वहाँ पर गुजरात का ही गढ़ रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या पुल के टूट जाने के बाद नेता बगावत करेंगे? क्या बीजेपी पार्टी को छोड़कर आम आदमी पार्टी में आएंगे या फिर इस बार कुछ बदली तस्वीर नजर आएगी? क्योंकि आप देख सकते हैं जहां पर नरेंद्र मोदी हर जगह गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं, भूपेंद्र पटेल गुजरात मॉडल की तारीफ करते हैं, वो कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ और उस गुजरात मॉडल ने 134 लोगों से भी ज़्यादा लोगों की जान ले ली। यहाँ पर सवाल ये खड़ा हो रहा है कि उस पुल की अगर क्षमता 500 लोगों की नहीं थी तो फिर टिकट लगातार क्यों बेचे जा रहे थे? प्रशासन कहाँ गायब था जिसने दिशा निर्देश जारी नहीं किए? इन सभी सवालों को लेकर यहाँ पर जनता बड़े गुस्से में है और यहाँ पर ये सामने सनसनीखेज बनी हुई है कि शायद इस बार गुजरात से बीजेपी साफ हो जाएगी और बीजेपी के जो बड़े बड़े नेता हैं वो बगावत कर जाएंगे। बगावत की बात इसलिए सामने आ रही है कि आप पिछले दिन से देख रहे हैं कि किसी भी नेता ने, यहाँ पर बीजेपी के बड़े नेता ने माफ़ी नहीं मांगी। किसी भी नेता ने ये नहीं कहा कि हाँ ये बीजेपी की गलती है। लेकिन आप देख सकते हैं कल शाम को नितिन पटेल ने ये बात कही है कि इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन की लापरवाही और बीजेपी पार्टी की गलती है। आखिर नितिन पटेल ही ऐसा क्यों बोल रहे हैं? तमाम नेता क्यों शांत हैं? ये यहाँ पर बड़ा सवाल है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर आज चर्चा करने के लिए मौजूद हैं अवरार सर। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद सर, पहला सवाल मेरा यही है कि जिस तरीके से वो पुल टूटा और बड़ा दर्दनाक वहाँ पर हादसा हुआ, लगभग 134 लोगों की वहाँ पर मृत्यु भी हो गई, क्या ये पुल जो बनाया हुआ था इसमें पूरी साजिश सब कुछ बीजेपी पार्टी की नहीं थी? क्योंकि यहाँ पर ये सवाल उठ रहा है कि कहीं ना कहीं इसमें जनता की लापरवाही है, बीजेपी इस पार्टी में मतलब बीजेपी का कुछ लेना देना ही नहीं है। देखिए, इस पुल के टूटने की वजह जो है लगातार ये बताई जा रही है कि दरअसल 4-5 लोग जो वहाँ पर पुल पर चढ़ने के बाद हिला रहे थे उसकी वजह से ये पुल गिर गया। कई तरीके के यह हास्यास्पद बात है। आप सोचिए कि कोई अगर कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल किया जाता है लोगों के द्वारा तो फिर इस तरीके के बयान कैसे दे सकते हैं? और इतनी जिम्मेदारी भरे पद पर बैठने के बाद कोई मंत्री, कोई एमएलए इस तरीके का बयान दे करके, इस तरीके के कॉजेज़ को बता करके कहीं ना कहीं अपनी जिम्मेदारियों से पल्ला झाड़ने का जो काम है वो किया जा रहा है। और ये बहुत ही शर्मिंदगी की बात है। इन तमाम बातों का जवाब जो गुजरात की जनता विधानसभा चुनाव में जरूर देगी। मेरा एक सवाल ये है, हल्का सवाल ये है, इसमें एक सवाल और ऐड करूंगा क्योंकि ये तो बिल्कुल मैं पूछ रहा था कि इसमें गलती किसकी, आपने साफ तौर पर बता दिया कहीं ना कहीं इसमें जनता की गलती नहीं है। मेरा सर दूसरा सवाल ये है कि नितिन पटेल ने कल जो बात कही कि सच में इसमें प्रशासन की लापरवाही है और कहीं ना कहीं बीजेपी पार्टी की इसमें भी कहीं ना कहीं लापरवाही है, तो आपको क्या लगता है कि जहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे कि आम आदमी पार्टी को सिर्फ 60 सीटें मिल सकती हैं लेकिन बहुमत की सरकार तो बीजेपी पार्टी की बनेगी, लेकिन नितिन पटेल के इस बयान के बाद आपको लगता है कि अब बगावत शुरू हो जाएगी? देखिए, नितिन पटेल के बयान का कोई यहाँ पर ज़्यादा खासा असर नहीं पड़ेगा क्योंकि आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी जो है मात्र 2 लोगों के इर्द गिर्द ही चलती है। अगर वहाँ के नितिन पटेल को छोड़ दीजिए, अगर आप मुख्यमंत्री की भी बात करते हैं वहाँ पर भूपेंद्र पटेल की, उसकी भी और उनकी भी अगर आप कहें कि एक तरीके से वो हैसियत नहीं है कि वो अपने मन मुताबिक कोई बड़ा कदम जो है गुजरात की सियासत में ले ले, क्योंकि उनको जिस तरीके से मुख्यमंत्री बनाया गया था वो काफ़ी संदेहजनक स्थिति की थी क्योंकि परिवार के लोगों को ये बात पता नहीं थी कि वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। तो आप सोचिए कि उस पार्टी में किस तरीके से लोगों को किसी बड़े पद पर जो है नियुक्त किया जाता है और किन के द्वारा किया जाता है। अब देखिए, यहाँ पर लगातार जिस तरीके से मीडिया में सन्नाटा छाया हुआ है, खुद तेजस्वी यादव ने विपक्ष की जिम्मेदारी को निभाते हुए इस बात पर जोरदार हमला बोला और कहीं ना कहीं सवाल दागे हैं कि मीडिया जिस तरीके से खामोशी अख्तियार कर रखी है कहीं ना कहीं लोकतंत्र के लिए घातक साबित होगा और साथ ही गुजरात के लोगों के साथ ये कहीं ना कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है। लगातार भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो है पहले सफ में बैठने वाले नेता हैं, वो लगातार यही दावे करते हैं कि गुजरातियों को जो मान सम्मान पूरे देश में मिल रहा है वो नरेंद्र मोदी की बदौलत मिल रहा है। लेकिन आज जब गुजरातियों की जान गई है उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? जिम्मा कौन तय करेगा? जिम्मेदारी कौन लेगा? ये बिल्कुल हकीकत है और सच्चाई भी इन्होंने यहाँ पर बताई, आपको रूबरू करवाया है। लेकिन यहाँ पर ये सवाल उठता है कि गुजरात के चुनाव नज़दीक हैं और नज़दीक होने के साथ साथ
तारीखों की घोषणा भी लग रहा है कि एक सप्ताह के अंदर हो जाएगी। दिसंबर का महीना बहुत खास होने वाला है, नवंबर दिसंबर का महीना आम आदमी पार्टी को, बीजेपी के लिए, गुजरात सब तमाम लोगों के लिए ये महीना बहुत खास होने वाला। लेकिन इस महीने के अंतर्गत ये देखना होगा कि क्या गुजरात की राजनीति बदलेगी। सर, मैं आपसे सवाल ये पूछना चाहता हूँ कि जो इतिहास बना हुआ था 27 सालों से कि वहाँ पर कहा जाता था कि बीजेपी का गढ़ है, लेकिन इस हादसे के बाद तमाम लोगों की मौत हो गई, उसके बाद जनता का जो गुस्सा है वो कहीं ना कहीं फूटने वाला है। तो आपको लगता है कि अब बीजेपी पार्टी गुजरात में नहीं रहेगी, अब आम आदमी पार्टी या फिर कांग्रेस पार्टी अपनी हिस्सेदारी के साथ वहाँ पर अपनी कुर्सी तय करेगी? देखिए, आज के दौर में सबसे बड़ी बात यहाँ पर आप देखिए कि मीडिया मैनेजमेंट कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक है। और जब इस समय में जबकि घटना कल की है और इस तरीके से मुद्दों को जो है भटकाने की कोशिश की जा रही है और लगातार कहीं ना कहीं बीजेपी की सरकार पर वो जो इल्ज़ाम आयद किए जा रहे हैं, लगातार जो आरोप लग रहे हैं, उन आरोपों से कहीं ना कहीं उनको मुक्त कराने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए तरह तरह के जो बयानात है, तरह तरह के जो एक्सक्यूज़ है वो सामने ला करके रखे जा रहे हैं। तो ये कैसे आशा कर सकते हैं लोग कि विधानसभा चुनाव तक इस मुद्दे को हावी रहने दिया जाएगा? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने के लिए काफ़ी ज़्यादा माहिर एक तरीके से मानी जाती है और कहीं ना कहीं तमाम मुद्दों को कहीं ना कहीं जो उनको नुकसान पहुंचाने वाले मुद्दे होते हैं उनको पर्दे से गायब कर दिया जाता है। उसमें सबसे बड़ी भूमिका मीडिया की होती है और मीडिया के जो हालात इस समय आपको देखने को मिल रहे, घटना होने के तुरंत एक दिन बाद, घटना होने वाले दिन भी अगर इस तरीके की स्थिति रहेगी तो जाहिर सी बात है कि चुनाव में मुझे लगता है कि इसका कोई खासा असर नहीं पड़ने वाला है। क्योंकि ठीक इसी तरीके की स्थिति आपने लखीमपुर खीरी में भी देखी थी, लेकिन क्या हुआ था उसके बाद? चुनाव के नतीजे पता चल गए उसके बाद कि लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी का साथ दिया। क्योंकि मुद्दे जब तक लोगों के जहन में नहीं रहेंगे, जाहिर सी बात है कि उस मुद्दे के तहत माइंडसेट बना करके लोग अपने मतों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। अबरार ने साफ तौर पर कहा है कि बीजेपी मुद्दों को भटकाने का काम करती है और उन्होंने लखीमपुर खीरी तमाम जगह की यहाँ पर आपको बताया भी है कि कहीं ना कहीं जनता वो है बीजेपी के साथ नजर आती है और इसको भटकाने का काम बीजेपी जरूर करेगी। लेकिन देखना ये होगा कि 134 लोगों के जो आंसू निकले हैं परिवारों के, उन आंसुओं का हिसाब कौन करेगा? क्या उन आंसुओं का हिसाब गुजरात की पूरी जनता करेगी? क्या उन आंसू का हिसाब 182 सीट पर होने वाले चुनाव में जनता दिखा देगी कि 182 पर अब इस बार, अब जहां पर आप देख सकते थे कि कांग्रेस और बीजेपी में मुकाबला होता था और 11 सीटों का अंतर रहा करता था, लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी की कहा जा रहा था कि सिर्फ 60 सीटों पर सिमट कर रह जाएगी। लेकिन जहां एक और अरविंद केजरीवाल वहां पर रैलियां रद्द कर देते हैं, वहां पर शोक जताते हैं, जनता से मिलने के लिए जाते हैं, तो वहीं बीजेपी पार्टी की देखी जाए तो वो वहाँ पर कुछ भी नहीं करते हैं। ऐसा सिर्फ भूपेंद्र पटेल आज पहुँचते हैं, हादसा कल होता है, उसके पहले होता है और भूपेंद्र पटेल पहुँचते नहीं हैं। जनता का जो गुस्सा वो कहीं ना कहीं दिखता है, नज़र आता है कि वो बहुत सारी गुस्सा दिखा रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखना ये ज़रूरी हो जाएगा, क्या सच में इस बार जो गुस्सा जनता का भरा हुआ है, जिसका बदला जनता लेना चाहती है, क्या 182 सीटों पर दिखने को मिलेगा? क्या सच में आम आदमी पार्टी को एक इमोशनल टच मिल गया? क्या आप कहेंगे कि इस बार आम आदमी पार्टी को इस इमोशनल टच के तहत इस बार सीटें ज़्यादा मिलेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी भले ही तमाम तर प्रयास कर रही है गुजरात की सियासत में अपनी ज़मीन तलाशने की, लेकिन जाहिर सी बात है कि गुजरात की जनता जिस तरीके से बीजेपी के साथ मजबूती से खड़ी है, मुझे नहीं लगता कि विधानसभा चुनाव में कोई खासा जो है प्रभाव पड़ने वाला आम आदमी पार्टी के जाने से। हाँ, इतनी सीटें ज़रूर आएंगी, अरविंद केजरीवाल को 5-6 सीटें ज़रूर आ सकती हैं गुजरात में, लेकिन वहाँ पर 60 सीटों की बात कर रहे थे। प्रेडिक्शन बिल्कुल आप देखिए कि लगातार जिस तरीके की स्थिति बदलती है और कहीं ना कहीं मैंने फिर वही बात को मैं दोहराऊंगा कि जब तक मीडिया का साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है तो कहीं ना कहीं तमाम जो विपक्षी दलों को आज लगातार जो है कहीं ना कहीं राजनीति में एक किनारे करने की कोशिश की जा रही है, दरकिनार करने की एक नाकाम कोशिश आप उसको कह सकते हैं। क्योंकि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है और एक समय ऐसा आता है जब उन तमाम बातों का जो है पोल खुलता नजर आएगा और जाहिर सी बात है कि जनता भी उन्हीं बातों को समझती भी है बाद में जाकर। यहाँ पर अबरार ने कहा है स्थिति उनके पक्ष में नजर आ रही है। यहाँ पर अबरार ने कहा है कि लोकतंत्र में जनता सर्वोपरि होती है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि 60 सीटें भी मिल सकती हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा जा सकता है कि आम आदमी पार्टी गुजरात में जीतने वाली है इस हादसे के बाद। उन्होंने साफ तौर पर आपको बताया है और एक अच्छा ज्ञान रखते हैं, नॉलेज रखते हैं। उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि सिर्फ 5 से 6 सीटें ही आम आदमी पार्टी ला सकती है। बिल्कुल ये यहाँ पर साबित हो सकता है क्योंकि कहीं ना कहीं जो बीजेपी पार्टी वो मुद्दों को भटकाने का काम करती है। तो समय ही तय करेगा कि गुजरात की राजनीति में क्या होगा। ये तो चुनाव ही तय करेंगे कि इस बार गुजरात में क्या इतिहास बदलेगा, एक या फिर एक नया इतिहास लिखा जाएगा। आज के लिए सिर्फ इतना ही। देखते रहिए SPN9 न्यूज़। बहुत शुक्रिया।